वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 2025 का मकसद सिर्फ आगाही देना ही नहीं बल्कि बेहतर तर्ज ज़िंदगी के ज़रिए इस बीमारी से बचाव की अहमियत को उजागर करना भी है। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज पे मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल से कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर राजा यासिर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, पाकिस्तान, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान नंबर 1 पर आ चुका है डायबिटीज़ में, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। और इस साल का जो थीम है उस हवाले से भी बताइएगा और फिर हमें ये भी बताइएगा कि क्या मेजर कॉज है डायबिटीज़। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और इसमें सबसे पहले तो ये समझना है कि पिछले 10 से 15-20 साल में जो बीमारी सबसे ज़्यादा बढ़ी है वो शुगर का मर्ज़ है, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। और अगर आप देखें तो पिछले 20 साल में जो चेंज आई है ओवरऑल, वो आपके लाइफस्टाइल में आई है। और दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस। लाइफस्टाइल सिर्फ आपकी एक्सरसाइज, आपकी स्लीप, आपकी डाइट नहीं है, आपका एक ओवरऑल पैटर्न ऑफ लाइफ है, वो बहुत चेंज हुआ है। और इसी की वजह से डायबिटीज़ हैज़ गॉन ऑन द राइज। चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, नंबर 1 इज़ चाइना, बट अब हम compete कर रहे हैं इसके मुकाबले में। वी आर नॉट इवन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, बट हमारा बर्डन ऑफ डायबिटीज़ हैज़ गॉन अप एंड इट हैज़ गॉन अप विद इन द पास्ट 5 years। 5 साल के अंदर हमारे डायबिटीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब एक जो आपने बात की कि इस दफ़ा का थीम क्या है, वो है वर्क प्लेस एंड डायबिटीज़। अब हमारे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह से शाम तक अपनी जॉब पे होते हैं, अपनी नौकरी पे होते हैं, एंड दे हैव डायबिटीज़। तो अब उनके लिए वहाँ पे फूड को मैनेज करना, एक्सरसाइज को मैनेज करना, अपनी ब्लड शुगर्स को चेक करना, ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है। और इसके ऊपर इस दफ़ा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का फोकस है कि हम वर्क प्लेस पे कैसे डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इसकी कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो मैं लोगों को बता देता हूँ आपके प्रोग्राम के थ्रू, ताकि वो इसको फॉलो कर लें। एक तो अपने ग्लूकोमीटर को अपनी वर्क प्लेस पे साथ रखें ताकि आप अपनी ब्लड शुगर को चेक कर सकें ऑफ एंड ऑन। एटलीस्ट 1 से 2 दफ़ा तो अपने काम की प्लेस पे आप अपनी ब्लड शुगर्स को ज़रूर चेक करें। दूसरा, अपने साथ काम करने वाले वर्कर्स को आगाही होनी चाहिए कि आपको डायबिटीज़ है। अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन हो, आपकी ब्लड शुगर लो हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, दे शुड नो दैट यू आर अ डायबिटिक। सो आपकी वर्क प्लेस पे इन्फॉर्म होना चाहिए। तीसरी बात कि यूजली वर्क प्लेस में हम या तो खाना अवॉइड करते हैं कि सुबह नाश्ता कर लिया हैवी सा और फिर 8-9 घंटे कुछ नहीं खाया, या हम वहाँ जो स्नैकिंग करते हैं दैट इज़ अ बैड स्नैकिंग। वो बिस्किट होंगे, बेकरी होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी स्नैकिंग शुड बी देयर, और आप बिट्स एंड पीसेस में खाएं। हर 3 घंटे बाद कुछ थोड़ा सा खा लें, जैसे सिंपल। डॉक्टर साहब, हेल्दी स्नैकिंग की तरफ भी आएंगे, वो तो हम आपसे पूरा डाइट प्लान भी लेंगे आज। लेकिन ये भी बता दें कि किन लोगों में ज़्यादा डायबिटीज़ का ख़तरा होता है, क्योंकि कहा जाता है जेनेटिकली है, इनके पेरेंट्स को था, दादा परदादा को था, इसलिए वो चलती आ रही बीमारी। और अब हम देख रहे हैं बच्चों में भी है, नौजवानों में भी ये बहुत चीज़ आम हो गई है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इसको ऐसे आप स्टार्ट करें कि जितनी भी जेनेटिक डिजीज़ेस होती हैं उनको आप लिंगर कर सकते हैं उनके ऑनसेट को। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी फैमिली में डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज रखेंगे तो वो देर से आएंगी। अगर आप अपना लाइफस्टाइल वैसा नहीं रखेंगे, यू विल गेट इट अर्ली। सो जेनेटिक्स को ब्लेम करना इज़ नॉट द की। लाइफस्टाइल में देखें, एक्सरसाइज इज़ नो लॉन्गर देयर। आप इवन आप स्टूडियो में बैठे लोगों से पूछ लें, जो हमारे कैमरामैन है, जो हमारी बाकी टीम है, इनमें से भी कोई वर्जिश नहीं करता होगा, 9 बजे घर जाते हैं, खाना खा के सोते। तो नंबर 1 थिंग कि हम रूटीन से हट गए। हमारे से जो सीनियर जनरेशन है उनकी एवरेज लाइफ स्पैन इज़ 70 to 80 years, जो कि एक बहुत अच्छा लाइफ स्पैन है। लेकिन जितना वो चले हैं अपनी ज़िंदगी में, हम उसका 0.5% भी नहीं चलते। उन्होंने गाड़ियों पे ट्रेवल नहीं किया, उनकी डाइट। सेकेंडली, व्हाट दे वर ईटिंग, दे न्यू। अंडा खा रहे हैं तो वो अंडा ही है, दही खा रहे हैं तो वो दही ही था। फिर आजकल और बड़े रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं जी, ये वाला आटा यूज़ कर लें, वो वाला आटा। देखें, आपको अंडरस्टैंड करना है कि नेचुरल चीज़ से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। हम कभी भी लोगों को नहीं कहते कि आप रोटी छोड़ दें, क्वांटिटी कम करें, पोर्शंस कम करें। और इस पे मैं हमेशा कहता होता हूँ कि कभी हमने बैठ के सोचा कि जन्नत में गंदम का पौधा ही क्यों था? अल्लाह पाक चावल भी लगा सकते थे, कुछ और भी लगा सकते थे, गंदम।
बिकॉज इट्स द बेस्ट फाइबर डाइट इन द वर्ल्ड। ओके, आपने ये समझना है कि कितनी हेल्पफुल डाइट। राजा साहब लेकिन एक जो चीज़ हम सुन रहे हैं वो कहते हैं कि ये वो गंदम नहीं है जो हमारे बड़े खाया करते थे। अब इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल जो है वो मिलाए जाते हैं। ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए उसके साथ क्या क्या कौन कौन सी जहरीली खादें डाली जाती आई हैं। टोटली इस पर आप एग्री क्या विद कहें? जी, आई टोटली एग्री विद यू कि देखें जो पहले मैंने बात की कि वो जो खा रहे थे उनको पता था वो क्या खा रहे थे, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। सो देयर इज एन ऑल्ट्रेशन। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं एग्रीकल्चर में जो कि इस पे बहुत एम्फसाइज करते हैं कि हमारी गंदम वही है जो ओरिजिनली आती थी। ठीक, हाँ, अपनी एग्रीकल्चर में प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली उन्होंने इस तरह की चीज़ें की हैं। तो अगर आपको कहीं से अच्छी गंदम मिलती है जी लें, घर में रखें। अभी भी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो गंदम खुद बनवाती हैं, रखती हैं, उसके बाद उसका आटा बनवाती हैं। तो दे आर ट्राइंग। अब ये भी आपका एक लाइफ स्टाइल है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात ये कि जी नॉट ओनली लाइफ स्टाइल, स्लीप एंड स्ट्रेस। आपने समझना है स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज़ है। ऑड टाइमिंग्स पे खाना। फिर जो आपने बात की वो बड़ी अच्छी है कि यंग पीपल में डायबिटीज़। अब हम जो 40 इयर्स वाली डायबिटीज़ थी वो अब हम यंग बच्चों में 15 साल 16 साल, एक है टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि आपकी इंसुलिन बनती ही नहीं है और बच्चों में होती है 20-25 साल से पहले। इसको हम टाइप 1 कहते हैं। बट अब हम टाइप 2 जो कि 40 साल में होती है उसको अब हम बच्चों में देख रहे हैं। सो देयर इज़ अ राइज इन टाइप 2। और आई हैव सीन पीपल 22 years old, 21 years old, diabetics, और आप उनके बॉडी वेट्स देखें तो दे आर ओबीस। जंक खाना, अनकंट्रोल्ड खाना। देखिए, एक जो यंग बच्चे हैं उनको ये समझना है हमारे पेरेंट्स किसी को भी इनकरेज नहीं करते, नॉट ओनली द फीमेल्स, अपनी बेटियों को भी नहीं और अपने बेटों को भी नहीं। बेटा जाओ, अच्छा इतना खा रहे हो, जरा आप 2 घंटे जिम से निकल के ना आना, मुझे नज़र ना हो घर में। हमारे पेरेंट्स हमें खुद निकालते थे, भाई असर की नमाज से मगरिब तक तुमने बाहर ही खेलना है, घर में हमें नज़र ना आना। वो ट्रेंड चेंज हो गया, दैट ट्रेंड हैज़ चेंज्ड। तो ये सारी कॉजेज़ हैं, रीजंस हैं जो कि डायबिटीज़ को प्रेसिपिटेट। और इब्तदाई अलामात क्या होती हैं? कब आप रियलाइज़ करते हैं कि यस ये डायबिटिक पेशेंट है या हो सकता है? वज़न का एकदम गिरना शुरू हो जाना, यूरिन बहुत ज़्यादा आना, आपको रात को उठना पड़े, इससे पहले आपको ऐसे इश्यूज़ नहीं थे, प्यास बहुत ज़्यादा लगे, भूख बहुत ज़्यादा लगे, एंड यू स्टार्ट हैविंग इन्फेक्शंस। बहुत सारे लोग होते हैं वो हमारे पास आते हैं कि हमें पेशाब का इन्फेक्शन शुरू हो गया, कभी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। तो देन वी स्टार्ट चेकिंग देम कि जी आप अपनी ब्लड शुगर्स एक दफ़ा चेक कराएं, अपने टेस्ट कराएं और अपने मॉलेज के पास जाएं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। डॉक्टर साहब, टाइप 1 का अगर कोई आता है आपके पास, डायग्नोज होता है उसे टाइप 1 की शुगर है, डायबिटीज़ है, तो आप क्या उसे सजेस्ट करते हैं? किस तरह से उसका लाइफ स्टाइल जो है ओवरऑल चेंज करते हैं, जिसमें डाइट भी आ गई और चीज़ें भी आ गई, क्या रेकमेंड करते हैं? अब टाइप 1 डायबिटीज़ आपने समझनी है यूजुअली यंग लोगों में होती है, यंग बच्चों में होती है, लेस देन 20-25 ईयर्स ओल्ड। अब इनकी डाइट को रोकना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज एक तरफ आप उनकी बॉडी की ग्रोथ चाहते हैं और आप उनकी न्यूट्रिशन काम नहीं कर सकते, एक तरफ आप उनकी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इन बच्चों में हम बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं करते। बहुत स्ट्रिक्ट से मुराद है कि जैसे अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है वो कहती है जी 100 से नीचे फास्टिंग होनी चाहिए और 140 से नीचे रैंडम होनी चाहिए। अब रैंडम यानी कि खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर और फास्टिंग निहार मुँह वाली शुगर। अब आप ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल, एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है क्लास 8th में और उसको डायबिटीज़ है, आप ये नहीं कर सकते, बिकॉज चांसेस ये हैं कि उसकी ब्लड शुगर्स कैन ड्रॉप, क्योंकि वहाँ जाके फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो इट कैन ड्रॉप। तो व्हाट यू डू इज़ उनको हम ऐसी इंसुलिन पे डालते हैं जो खाने से पहले दी जाती है और दिन में 2 से 3 दफ़ा दी जाती है, और एक इंसुलिन वो होती है जो रात को लगती है और वो उसको हम बोलस इंसुलिन कहते हैं, वो चलती रहती है। हम बच्चों को इनकरेज करते हैं हैव मील्स विद लेस कार्ब्स। ठीक, तो उनको ऐसे मील्स देते हैं जिसमें प्रोटीन वाले मील्स हैं, इस तरह की चीज़ें हम देते हैं कि वो फ्रूट्स देते हैं, वो फ्रूट्स जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जिससे शुगर कम बढ़ती है। एंड वी टेल देम कि हाँ घर जाओगे तो बेटा एक स्नैक 11 बजे ले लेना, एक बजे ले लेना और फिर घर आके खाना खा लेना। तो डाइट के साथ इंसुलिन देना इन बच्चों में बहुत ज़रूरी है। और डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कार्ब्स कम हो लेकिन उसकी इतनी एनर्जी वैल्यू हो कि अपनी ब्लड शुगर्स को मेंटेन कर ले। क्योंकि स्कूल्स में आप जाएँ और अगर जाके देखें तो आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, दे आर टाइप 1 डायबिटिक्स, और उनमें हम यही डरते हैं कि दे कैन हैव हाइपोग्लाइसीमिया किसी वक्त। डॉक्टर साहब, अब हमने किया क्या है अपने साथ पिछले 5 सालों में या 20 सालों में जो हम नंबर 1 पर आ गए हैं डायबिटीज़ सर? में? हमने बेसिक्स छोड़ दिए। हम आप हर घर में जाएं, लीज की 3 गाड़ियां खड़ी हैं,
जी। आपको कहीं साइकिल खड़ी हुई नज़र नहीं आएगी, वाह, ये आपको कहीं बड़ी सही आप बात की। आज मेरे साथ अभी उठें, रेस कोर्स पार्क चले जाएं, मैं आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले रेगुलरली रेस कोर्स जाता था फॉर गुड 2 आवर्स। आप अभी चले जाएं, वहाँ लोग का कोई आपको ट्रैक पे नज़र नहीं होगा, हाँ बाहर बैठ के आइसक्रीम और बोतलें ज़रूर ले रहे होंगे। यस। वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, पार्क्स खाली हो गए, वी आर मोर इनटू आवर, और हमें समझना है हम जो मर्जी कमा लें, जितनी मर्जी लाइफ अच्छी कर लें, इफ़ यू डोंट हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, दैट मनी इज यूजलेस। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं सोशल मीडिया ने भी ना शुगर के हवाले से बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं। अब कुछ वीडियोस मेरे सामने आ रही थी कि जी घरों में मशीन तो होती है लेकिन चेक करने के तरीके मुख्तलिफ हैं। आप ब्लड ले रहे हैं तो दूसरा ड्रॉप लेना है, फर्स्ट ड्रॉप नहीं लेना, ये क्या? अच्छा, ये आई थिंक सारे स्टंट्स हैं और ये स्टंट लोगों ने इजाद कर लिए लोगों को। हाँ, आई थिंक इट्स देयर इज नथिंग इन देयर। जो पहला ब्लड होगा वो भी ब्लड शुगर, पहला ड्रॉप वो भी उतनी ब्लड शुगर बताएगा जितना दूसरा बताएगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ और मशीन्स की क्वालिटी वगैरह, हाँ ये आपने समझना है कि मशीन्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये 1 या 2 दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप 2000 की चीज़ है और 3500 की चीज़ है, आप उसको 3.5 एक दफ़ा ले लेंगे तो इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर योरसेल्फ। वी हैव टू अंडरस्टैंड हेल्थ इज द ओनली थिंग विच वी स्पेंड ऑन आवर ओन सेल्फ। अगर आप अपनी ज़ात पे हेल्थ के मामले से पैसे लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये वाहिद इन्वेस्टमेंट है विच यू आर डूइंग फॉर योर ओन सेल्फ। वरना बंदा सारों को मैनेज कर रहा होता है, अपने आप को मैनेज नहीं कर रहा होता। सेकेंडली, इफ़ यू हैव एनी इशूज रिलेटेड टू योर सेल्फ, देर आर स्क्रीनिंग टेस्ट एज वेल। HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो 3 माह की ब्लड शुगर, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है और आपको लगता है तो आप अपने टेस्ट ज़रूर साल में एक दफ़ा कराएं, ताकि आप अवेयर रहें कि क्या है क्या नहीं है, शुगर के कितने चांसेस हैं। हमें शुगर पता लगती है जब हमारा HbA1c 11.8 आता है या 12 आता है, और हम सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। अच्छा यार पानी ज़्यादा पी रहा हूँ, शायद इसलिए यूरिन ज़्यादा आ रहा है, वेट लॉस इसलिए हो गया कि आजकल ज़रा खाना कम किया हुआ है, तो वी इग्नोर आवरसेल्व्स। अच्छा डॉक्टर साहब, मुकम्मल तौर पे तो चले हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम किस तरह इसे कंट्रोल में रख सकते हैं अपनी डाइट के अंदर तब्दीलियां करके? जी देखें, इसमें हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमें अपने मील्स को स्प्लिट करना है। सबसे बड़ी बात कि आपके नंबर ऑफ मील्स ज़्यादा होने चाहिए, अच्छा, लेकिन उनकी क्वांटिटी छोटी कर दें। सो मेक स्मॉल पोर्शन। सेकेंडली, डोंट गिव टू मच गैप इन योर मील्स। बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं हम सुबह नाश्ता करते हैं डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट होता है, और फिर हम रात को और फिर हम रात को 8 बजे खाना खाते हैं। अब उस दौरान क्या हो रहा है कि आपने जो भी खाया है वो 2 घंटे, दूसरा आप दवाई भी ले रहे हैं, वो 2 घंटे बाद दैट ब्लड ग्लूकोज विल डिसअपीयर। आपकी बॉडी को तो शुगर चाहिए, फिर वो क्या करेगी, वो शुगर खुद बनाना शुरू करेगी। जब जिगर से और बाकी जगहों से जब वो बनाएगी तो एक तरफ आप डायबिटिक हैं, अब आपकी दवाई भी 6 घंटे बाद कम होना शुरू होगी, तो आपके लेवल्स ब्लड शुगर के बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सो व्हाट वी टेल देम इज every time you take a meal, you release your own insulin as well. जब भी आप खाना खाते हैं आपकी अपनी इंसुलिन निकलती है। तो अगर आप हर 2 घंटे 3 घंटे बाद स्नैक ले रहे हैं छोटा सा, और बड़ा मील नहीं ले रहे, तो ये दूसरा कार्ब्स को कम करें। हम मीठा बहुत सारी फॉर्म्स में खाते हैं, बेकरी कॉमन आइटम है जो हमारे टेबल्स पे बढ़ा रही हैं मीठे की दुकानें, इसको आप अवॉइड करें, इसको कट डाउन करें। और ये जो क्लेम्स होते हैं कि जी ये डाइट बिस्किट्स हैं और ये डाइट केक रस हैं और ये डाइट है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाइट। वो इतना स्टैंडर्ड हमारे मुल्क में नहीं है कि कोई आप इसको लेबोरेटरी ले जाएं तो उसके अंदर शुगर्स डेफिनेटली एडेड है। सेकेंडली, कार्ब्स को या मीठे को हमेशा खाना खाने के बाद लें, ये सुन्नत है जी। मीठा खाना बिल्कुल जी, बिकॉज वंस यू हैव अ मील आपकी ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाती है। और डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि मील के बाद आपने जो मीठा लेना है वो कम से कम आधे घंटे बाद लेना है, क्योंकि आपके ब्लड शुगर लेवल पहले ही जो है वो बड़े होते हैं खाने के बाद, तो आप लोग फौरन खाने बैठ जाते हैं मीठा। और अगर आप उसको खाने के बाद लेंगे तो वही बात है कि उसकी एब्जॉर्प्शन ज़रा स्लो डाउन हो जाएगी, तो आपके शुगर लेवल स्लोली बिल्ड होंगे, एकदम राइज नहीं करेंगे। खाली पेट मीठा ना खाएं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा सर, चीज़ों को बैलेंस करें। देखें बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब अब आम पे आपने पाबंदी लगा दी तो क्या करें, इंसान है, दिल करता है, सीज़न आया हुआ है, व्हाट टू डू। तो देखें, अगर आप कुरान मजीद पढ़ें उसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो चंद लुक़मे जो आपकी कमर को सीधा कर दें। ये कुरान की आयत है, ये कोई मेरी सेइंग नहीं है, किसी और की सेइंग नहीं। वो चंद लुक़मे जो तुम्हारी कमर को
सीधा तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कितना खाना चाहिए तो इतना खाना चाहिए। इसके रिवर्स ऐसे मौके भी आए कि जब अजानों को लेट करना पड़ा क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबियों को खाना इतना अच्छा लगा कि वो शौक से खा रहे थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह की नेमतों को एंजॉय ना करें, बैलेंस, इत्तेदाल। आप रोटी ना खाएं, अब आप पंजाबी तरीके से पहले रोटी खाएंगे, फिर आप आम खाएंगे, फिर आप लस्सी पिएंगे तो क्या होगा? डॉक्टर साहब वक्त की बहुत किल्लत है और बातें बहुत ज़्यादा हेल्दी टिप्स हैं जो कि आम इंसान को अपनानी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और जिस तरह से